सुधा चंद्रन के बारे में आज हम जानकारी हासिल करने वाले हैं इस पाठ में। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो उनकी लाइफ, उनका जीवन कैसे रहा, तो बड़ा ही संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा। उनके सामने यस वेदांग, वो फेमस एक्टर भी है और उससे भी ज्यादा फेमस वो एक अच्छी नृत्यांगना है, मतलब डांसर है। तो मतलब बचपन में ही उनके माँ बाप ने शेयर समझ, मतलब उनको बड़ा करते हुए ही उनको कहा था कि एक आप अच्छी नृत्यांगना बन सकते हो, वो सारे क्वालिटीज जो है वो आपके पास है। तो यही सोचकर उन्होंने सुधा चंद्रन को जो है वो नृत्यालय में दाखिला मिलवा दिया और एक बड़ी नृत्यांगना बनी। तो हम पाठ पढ़ना शुरू कर देते हैं। नृत्यांगना सुधा चंद्रन। जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। कई लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया और लक्ष्य प्राप्त किया। ऐसा ही एक नाम है सुधा चंद्रन। पैर खराब होने के बावजूद वह चोटी की नृत्यांगना बनी। देखो, अगर आपको शिखर तक पहुंचना है, अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, तो आपको दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम, ये जो ये गुण है, उनकी आवश्यकता होती है। अगर आप ठान लेते हो कि मुझे ये काम करना है, ये पाना है, और उसके साथ साथ अगर आप परिश्रम भी करते हो तो आपको कामयाबी जरूर मिलती है। तो याद रखना, परिश्रम के बगैर आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपने तय किया होना चाहिए कि आपके गोल क्या है, और उस गोल को पाने के लिए आपको बहुत सारे परिश्रम, कष्ट करने आवश्यक है। अगर आप परिश्रम करते हो तो कोई भी कठिनाई अगर आपके सामने आती है, उसके बावजूद भी आप कामयाब होते हो। तो ऐसी ही कई सारी कठिनाइयों को पार करते हुए सुधा जी ने जो है वो एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बनी और एक अच्छी एक्टर भी बनी। तो अब हम जानते हैं कि उनकी जिंदगी में ऐसी क्या मुश्किलें आई जिनसे संघर्ष करते हुए उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। ठीक है। तो सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के डी चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। मतलब उनके पिताजी और माताजी हैं, उनके माताजी का नाम थंगम है और पिताजी का नाम है के डी चंद्रन। इनकी इच्छा थी कि अपनी जो बेटी है वो क्या बनाए, राष्ट्रीय ख्याति, मतलब पूरे देश में सुप्रसिद्ध ऐसी एक नृत्यांगना बने। इसीलिए चंद्रन दंपत्ति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। श्रीमती थंगम मतलब ये उनकी वाइफ का नाम है, और ये श्री मतलब उनके पिताजी का नाम है। अगर पति होता है तो सौ देखो नहीं, ऐसा नहीं, ये सिर्फ मराठी में होता है वेद, हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर पहले तो मतलब कला सदन नामक एक शिक्षण संस्था है जहाँ पर डांस सिखाया जाता है, डांस एकेडमी जिसे आप कहते हो। तो यहाँ पर उन्होंने अल्पायु मतलब बहुत छोटी सी आयु में ही उसने वहां पर एडमिशन लेने के लिए वहां पर गए। तो पहल मतलब शुरुआत में जब उसको एडमिशन देने के लिए गए, उस समय क्या हुआ, पहले तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की। मतलब हिचकिचाहट मतलब थोड़ा सा संकोच उन्हें हुआ कि इसकी उम्र बहुत छोटी है, इतनी छोटी उम्र में क्या ये डांस कर पाएगी। किंतु सुधा की प्रतिभा मतलब उसका टैलेंट, प्रतिभा मतलब उसका टैलेंट देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के एस रामास्वामी भागवतार ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। मतलब सुधा चंद्रन के जो गुरु थे उनका नाम था के एस रामास्वामी भागवतार, और ये पढ़ती थी कला सदन डांस एकेडमी में। ठीक है। तो उन्होंने सुधा चंद्रन को अपनी शिष्या मान लिया, उन्हें
उस विद्यालय में एडमिशन दे दिया और अब सुधा जो है वहाँ पर नियमित मतलब रेगुलरली वहाँ पर ट्रेनिंग लेने लगी। जल्द ही सुधा के नृत्य कार्यक्रम विद्यालय के आयोजनों में होने लगे। मतलब विद्यालय में अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते थे वहां पर अब सुधा के प्रोग्राम मतलब स्टेज प्रोग्राम जो है होने लगे। वो बहुत ही अच्छी नृत्यांगना बन रही थी। नृत्य के साथ साथ अध्ययन में भी सुधा ने अपनी प्रतिभा दिखाई। अध्ययन मतलब एकेडमिक्स जिसे आप कहते हो, मतलब नृत्य में तो वो अच्छी डांसर बन ही रही थी, उसके साथ साथ वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, अच्छे मार्क अच्छे गुण वो ला रही थी। लेकिन सुधा के सपनों की इंद्रधनुष दुनिया में एकाएक मतलब इंद्रधनुष दुनिया मतलब ड्रीम्स जिसे हम कहते हैं स्वप्नों की इंद्रधनुष दुनिया, मतलब हमारे ड्रीम में जो दुनिया होती है, जो वर्ल्ड होता है, उसमें एकाएक क्या हुआ तो 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। मतलब इस दिन उसकी पढ़ाई अच्छे से चल रही थी, उसका डांस का एजुकेशन प्रशिक्षण जो था वो बड़े ही अच्छे से चल रहा था, वो पढ़ाई में भी तेज थी, उसके साथ साथ वो डांस में भी अब स्टेज प्रोग्राम जैसे कर रही थी। लेकिन मतलब वो ख्वाब देख रही थी। यस बोलो स्मृति बोलो। मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। नो बेटा नहीं मैम ठीक से आ रही है वॉइस। मैम आवाज योर बहुत वॉइस इज ब्रेकिंग। नो आदित्य, आप थोड़ा सा ध्यान देखिए, नहीं होगा ठीक है। यस मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग। तो इंद्रधनु दुनिया जो थी उसकी ख्वाबों की दुनिया थी, वहां पर 2 मई 1981 को अंधेरा छा गया। मतलब उस दिन एक ऐसी घटना घटी कि उनकी पूरी जिंदगी जो है वो बदली। उस दिन से उनका लाइफ जो है वो चेंज हुआ। तो वो क्या घटना थी वो हम जान लेते हैं, ठीक है। 2 मई को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मतलब वो बस में बैठी हुई थी और वो तिरुचिरापल्ली से कहाँ जा रही थी, मद्रास के लिए जा रही थी, और उसी हाईवे पर उनकी बस जो थी उसका एक्सीडेंट हो गया था। इस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह से जख्मी हो गया। एड़ी मतलब वहां का जो बोन होता है वो टूट गया था, और उसके साथ साथ दूसरे पैर जो दायां पांव था वो पूरी तरह से जख्मी हो चुका था, उसे बहुत सारे घाव लगे हुए थे। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, मतलब जिसकी हड्डी टूटी हुई थी वो पैर अब ठीक हो गया, किंतु दाई टांग में गैंग्रीन, गैंग्रीन मतलब जो बहुत सारे जख्म होने उन्हें हुए थे वो ठीक नहीं हो रहे थे, और उसी को एक प्रकार का कैंसर भी कहा जाता है। तो वो हो गया, मतलब उसके टांग में गैंग्रीन हो गया, एक जख्मों का एक कैंसर होता है वो हो गया। ऐसे में डॉक्टर के पास सुधा की दाई टांग काट देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मतलब इतना वो पैर जो है वो खराब हो चुका था कि उस पैर को उन्हें काटना ही पड़ा, नहीं तो वो जिंदा नहीं बच सकती थी। तो इतनी बड़ी घटना, मतलब ये दुर्घटना जो थी वो 2 मई को हुई थी, और आगे चलकर उन्हें वो पैर जो था वो काटना पड़ा। अंततः दुर्घटना के 1 महीने बाद सुधा को दाई टांग घुटने के 7.5 इंच नीचे से काट दी गई। मतलब वो जो टांग कटी, दाई पांव जो कटी थी उनकी, वो घुटने के नीचे 7 इंच छोड़ के नीचे वाला पैर जो था वो उनका काटना पड़ा, क्योंकि वहां पर गैंग्रीन हो चुका था, और अगर वो गैंग्रीन जो है उसका इन्फेक्शन आगे बढ़ जाता था तो उनकी जान को खतरा था, इसलिए उनका पैर वहां से काटना पड़ा। मतलब दुर्घटना होने के बाद 1 महीने के बाद, मतलब डॉक्टर ने पहले ट्रीटमेंट की, ठीक होता है या नहीं वो देखा, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, इसीलिए वो 1 महीने के बाद, मतलब मई में अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है तो जून में उनकी वो टांग काट दी गई। एक टांग का कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के जीवन का अंत होता। मतलब अगर आप
आपके आपके पास पैर ही नहीं है तो आप डांस नहीं कर पाते हो। इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि टांग का कट जाना नृत्यांगना के जीवन का अंत, मतलब नृत्यांगना बनकर उनको बनना था तो उस करियर का जो था वो अंत ही होता। लेकिन ये सुधा जी थी, वो बड़ी ही बहादुर लड़की थी, उन्होंने अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी थी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। सुधा के साथ भी यही हुआ, मतलब ये दुर्घटना घटी, उनका पैर कटा। सुधा ने लकड़ी के गुड्गे के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू कर दिया और मुंबई आकर वह पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई, क्योंकि ये सारी ट्रीटमेंट जो थी उसकी उनकी मद्रास में हुई थी। और फिर बाद में वो बैसाखी, मतलब देखो यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा है, इसे बैसाखी कहा जाता है। और उन्होंने एक लकड़ी का पैर बिठाया था और ये बैसाखी उसके सहारे अब उन्होंने चलना शुरू कर दिया था। और उन्हें लग रहा था कि अब मैं फिर से शायद डांस नहीं कर पाऊंगी, तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान जो है वो अपनी पढ़ाई पर लगाया था। ठीक है, इसी बीच सुधा ने मैग्सेस पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पी.सी. सेठी के बारे में सुना। मतलब वो अब डांस नहीं करती थी, उन्होंने डांस छोड़ दिया था, अपनी पूरा ध्यान उन्होंने अब पढ़ाई के ऊपर लगा दिया था। लेकिन पढ़ाई करते समय उन्हें एक चीज सामने आई, मतलब इसी बीच उनको पता चला कि एक मैग्सेस पुरस्कार, ये बड़ा सा पुरस्कार है, डॉक्टरों को दिया जाता है ये पुरस्कार प्राप्त किए हुए एक डॉक्टर है जिनका नाम सेठी है। और वो किस चीज के डॉक्टर है, तो कृत्रिम अंग विशेषज्ञ, मतलब आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स जो है वो बनाना और लगाना, ये दोनों चीजें ये करते थे। तो ऐसे एक डॉक्टर के बारे में उन्होंने सुना और वो जो है वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। ये डॉक्टर जो थे वो जयपुर में रहते थे। अगर आपको पता नहीं कहीं सुना होगा तो जयपुर फीड करके बहुत फेमस होता है। और ये जयपुर फूड जो होता है, मतलब जयपुर से एक आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट जो है, मतलब हाथ पैर बनाने की बहुत बड़ी फैक्ट्री जयपुर में स्थित है। तो वो वहां पर गई, उनसे मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। मतलब वो बैसाखी के सहारे चलती थी, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा पैर बनवाकर आपको दूंगा कि आप नॉर्मल, मतलब बैसाखी लिए बगैर भी आप चल पाओगी। इस पर सुधा ने पूछा, क्या मैं नाच सकूंगी? मतलब उनके दिमाग में एक अच्छी डांसर बनना था। तो उन्होंने उस डॉक्टर से पूछा कि ठीक है, मैं चल फिर पाऊंगी, ये ठीक है, लेकिन क्या मैं वहां वो पैर लगाकर डांस कर पाऊंगी, नाच सकूंगी? तो डॉक्टर सेठी ने कहा, क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। देखो ये वाक्य कितना महत्वपूर्ण है कि अगर मैं आपको पैर बनवा कर दूंगा, इससे तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि आप अच्छे से चल पाओगी। लेकिन अगर आप खुद प्रयास कर सकती हो, आप खुद अगर प्रयास करोगी तो आप डांस भी कर पाओगे। तो उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से उन्हें प्रेरणा दी, उन्हें आश्वस्त किया कि अगर आपकी इच्छा है तो आप डांस कर सकती हो, ये आर्टिफिशियल पैर लगाने के बावजूद भी। कृत्रिम अंग बोलते हैं उसे हिंदी में। ठीक है, तो क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। ये बात आप भी याद रखो, क्योंकि अगर आप भी कुछ चीज पाने के लिए प्रयास करते हो तो वो चीज आपको मिल ही जाती है। देखो पहले ही पाठ के शुरुआत के दौर में भी उन्होंने कहा है कि आपकी इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम अगर आप करते हो तो आप बिल्कुल कामयाब होते हो। डॉक्टर ने भी यही कहा, अगर आप प्रयास करते हो तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। डॉक्टर सेठी ने सुधा के लिए एक विशेष प्रकार की टांग बनवाई जो एल्युमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था की थी कि वह टांग को आसानी से घुमा सकती थी। देखो हम आमतौर पर चलते हैं तो इतनी
पैर जो है हमें घुमाने नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब हम डांस करते हैं तो पैर ज़्यादा घुमाने पड़ते हैं। इसीलिए ये डॉक्टर जो थे उन्होंने क्या किया, इनके खुद के मतलब सुधा जी के लिए एक एल्यूमिनियम का पैर बनवाया जो आसानी से हर एंगल में घूम सकता था। सुधा एक नए विश्व के साथ मुंबई लौटी, मतलब अब उनमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं अच्छे से सब कुछ कर सकती हूँ, और उसने नृत्य का अभ्यास शुरू करना चाहा, किंतु मतलब उन्होंने वो जो कृत्रिम पैर था, आर्टिफिशियल फिट था जयपुर का, जो एल्यूमिनियम से बनवाया था डॉक्टर सेठी ने, वो लगवाया था, और अब वो नृत्य का अभ्यास मतलब डांस फिर से शुरू करना चाहती थी। किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से, मतलब जब डांस वो कर रही थी तो कटी हुई, मतलब वो पैर बिठाया उन्होंने, तो वहां से क्या हो रहा था, खून निकलने लगा। कोई भी सामान्य व्यक्ति इस तरह की घटना के बाद दोबारा नाचने की हिम्मत कतई नहीं करता, किंतु सुधा साधारण मिट्टी की नहीं बनी थी। जल्द ही उसने अपनी निराशा पर काबू प्राप्त किया और अपने नृत्य प्रशिक्षक को साथ लेकर डॉक्टर सेठी से पुनः मिली। देखो, वो पैर लगवाया, उसने डांस प्रैक्टिस फिर से शुरू कर दी, लेकिन जब वो डांस कर रही थी तो वो जो पैर था बिठाया हुआ, उस जगह से जो वो खून निकल रहा था, जख्म हो रहा था। तो अगर आम लड़की होती तो क्या हो जाता था, उसने फिर से अपना डांस जो है वो बंद कर दिया होता। लेकिन यहाँ पर ये तो जिद्दी लड़की थी, उन्होंने क्या किया, अपने डांस टीचर जो थे उनको साथ लेकर वो डॉक्टर सेठी से मिलने के लिए गई। ठीक है, यहाँ तक पाठ सबको समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम, डाउट है? If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.